आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 24 अवतार लिए। उनमें से प्रमुख 10 अवतार हैं। उनमें से भगवान विष्णु के 7वां श्री राम अवतार था। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेकों कहानियां मौजूद है। पहली पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन शनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब शनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय और विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर शनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। क्षमा मांगने पर शनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के लिए रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। वही दूसरी कथा के अनुसार मनु और सप्तरूपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी सतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और सतरूपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और सतरूपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और सतरूपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और सतरूपा ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और सतरूपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और सतरूपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिससे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई उसे भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी कहा मानने वाले और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए।
और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और उससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिससे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोगों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा कि ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधा विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि के तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिससे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस वैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद के विष्णु जी को बुरा भला कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपवास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदर से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु के 7वें श्री राम अवतार की कहानी इस प्रकार है। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी दशरथ राजा नाम के प्रतापी राजा था। उनको 3 रानियां थी। 3 रानियां होने के अलावा भी राजा दशरथ को कोई भी पुत्र नहीं था। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। राम सबसे बड़े थे। चारों भाइयों ने कुलगुरु वशिष्ठ से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के आतंक से पीड़ित होकर राजा दशरथ के पास गए और उनसे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की इच्छा उनके सामने रखी। राजा दशरथ ने उसी समय राम और लक्ष्मण को वहां पे बुलाया और उनको ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने का कहा। दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर तपोवन के सभी राक्षस को मारकर तपोवन को राक्षस मुक्त कर दिया, जिससे ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की तरह
चलने लगी। उसके बाद ऋषि विश्वामित्री को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण मिला। ऋषि विश्वामित्र ने सीता के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को भी साथ में ले गए। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सबको बताते हुए कहा कि कोई भी राजा शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उससे सीता का विवाह होगा। यह सुनकर सभी राजा एक के बाद एक शिव जी के धनुष को उठाने आए, लेकिन किसी भी राजा से शिव जी का धनुष नहीं हिला। राजा जनक पर यह देखकर चिंतित हो गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के आदेश मिलते ही श्री राम ने उनके प्रमाण करके शिव जी के धनुष को उठाने चले गए। श्री राम ने धनुष को उठाया का तोड़ दिया और सीता के साथ उनका विवाह हो गया। शिव जी का धनुष टूटने का संदेश जब परशुराम जी को मिला तब वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने श्री राम को देखा तब परशुराम जी को राम अवतार धारण किए भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को निमंत्रण मिला और उनके चारों पुत्रों का विवाह जनक राजा की पुत्रियों से हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन मंथरा जो कि कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी के मन में राम के प्रति विष भर दिया। कैकेयी ने दशरथ राजा की युद्ध में जान बचाई थी। तब दशरथ राजा ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वचन मांगने को कहा था, लेकिन उसने कहा कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। अब समय आ गया था। तब उसने राजा दशरथ को वचन निभाने को कहा। उसमें पहला वचन राम राजा न बने, उसके बदले में भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। अपने पिताजी के वचन के लिए श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए। माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल गए, उसके बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। जब ये घटना घटी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर थे, लेकिन जब उनको श्री राम और उनके पिता के बारे में पता चला तब वे तुरंत ही अयोध्या वापस आ गए। भरत राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके बड़े भाई और भाभी वापस लाने के लिए चित्रकूट पर्वत गए। बड़े भाई श्री राम से मिलकर भरत ने उन्हें वापस अयोध्या लौट आने के लिए कहा, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। तब भरत ने उनके साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन श्री राम को प्रजा की और राज्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने भरत को वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। श्री राम का यह आदेश सुनकर भरत ने वापस अयोध्या जाने का मन बना लिया, लेकिन भरत ने राजा नहीं बनने का निर्णय लिया। भरत श्री राम की चरण पादुका को लेकर वहां से चले गए। श्री राम की चरण पादुका को रखकर राज्य को श्री राम के वापस आने तक संभालने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम ने महर्षि अत्रि और सती अनसुईया के दर्शन करके चित्रकूट से प्रस्थान किया। आगे मार्ग में विराट नामक एक राक्षस का वध भी किया। श्री राम ने भरद्वाज, सर्वभंग, सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन भी किया था। चित्रकूट से जाने के बाद उन्होंने दंडकारण्य में छोटी सी कुटिया बनाकर वनवास का समय व्यतीत किया। उस समय वन में शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, उसने वन में श्री राम को देखा और उस पर मोहित हो गई थी। शूर्पणखा ने अपना
रूप बदलकर श्री राम के पास पहुंची और उनको अपने साथ रहने का निवेदन करने लगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे मना कर दिया। उन्होंने शूर्पणखा को कहा कि मैंने सीता को अपनी पत्नी का माना है, ये मैं उनके अलावा अन्य कोई स्त्री को नहीं देखता। यह सुनकर शूर्पणखा माता सीता की ओर उनको मारने के लिए बढ़ रही थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक को काट के वहां से भगा दिया था। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए खर और दूषण को साथ लेकर गई, लेकिन भगवान श्री राम के आगे वो टिक नहीं पाए और उन दोनों का वध हो गया। यह सब होने के बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने अपनी व्यथा सुनाई। जब रावण को इस बारे में पता चला तब उसने मारीच के साथ माँ सीता का अपहरण करने का सोचा। रावण ने मारीच को एक सुंदर हिरण बनने को कहा। मारीच के पास अपना रूप और आवाज बदलने की शक्तियाँ थी। रावण के कहने पर मारीच सोनमुख बनकर माँ सीता के पास गया। जब माँ सीता ने सुंदर हिरण को देख तब उन्होंने श्री राम को उसे पकड़ लाने को कहा। श्री राम ने सीता के कहने पर उसे उस हिरण को पकड़ने के लिए चले गए। जब श्री राम ने हिरण को तीर मारा तब हिरण के विष में आए मारीच ने श्री राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण को सहायता करने के लिए बुलाने लगा। यह सुनकर माँ सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने के लिए भेजा। तब लक्ष्मण ने अपने तीर से लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया और माँ सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने को कहा और वहां से श्री राम की ओर चले गए। दूसरी ओर रावण लक्ष्मण के जाने के बाद ऋषि मुनि बनकर माँ सीता के पास गए और उनको भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाकर उनका अपहरण किया था। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तब वह पर माँ सीता नहीं थी। उनके चारों ओर देखा लेकिन माँ सीता का पता भी ना चला। श्री राम और लक्ष्मण को आगे वन में गीधराज जटायु मूर्छित अवस्था में मिले, जो रावण से माँ सीता को बचाते हुए घायल हो गए थे। गीधराज जटायु ने श्री राम को रावण के बारे में बताया और गीधराज जटायु ने श्री राम के गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। गीधराज जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो दोनों सबरी के आश्रम में गए। वहां सबरी ने उनको एक एक बेर चख कर खिलाए और वहां से उनको वानर नगरी के बारे में पता चला, जहां पर उनको हनुमान जी मिले। हनुमान जी श्री राम मिलने के बाद हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मित्रता करवाई। श्री राम ने उनसे मित्रता करके सुग्रीव के भाई वाली का वध करके उनको फिर से उनका राज्य वापस लौटाया। सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद सभी महारथी को चारों दिशाओं में सीता माँ को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय के बाद तीनों दिशाओं में किसी को सीता माँ का पता नहीं चला, लेकिन हनुमान जी को गीधराज जटायु के भाई संपाति से सीता माँ का पता चला। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र के सभी कठिनाइयों को पार करके भी माता सीता से मिले और उनको श्री राम की निशानी देकर रावण की लंका को जलाकर वहां से वापस श्री राम के पास आए और प्रभु श्री राम को माँ सीता के बारे में बताया। माता सीता का पता चलते ही भालू और वानरों की सेना के साथ समुद्र में सेतु बनाकर लंका पहुंचे। रावण का भाई विभीषण, जो श्री राम का भक्त था, उसे रावण का साथ ना देकर श्री राम का साथ दिया। राम और रावण के युद्ध में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजित और समस्त राक्षसी सेना को खो दिया। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को
रावण की अमृतत्व का राज बताया, तब रावण की मृत्यु हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण राजा बनते ही उन्होंने माँ सीता को मुक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम माँ सीता को और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या से के सिंहासन को संभाला। कई साल बाद श्री राम जी ने सरयू नदी के पानी में जीवित समाधि लेकर देह त्याग किया था। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।